नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बात एक मैं जानूं या वो जाने। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने। गोपी बोली अब मर जाएंगी, बोले ना वो आता होगा। क्यों? मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। सब जब गोपियां रोई तो सब आ गए, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख से कह देना कि कभी अगले जन्म में एक बार वो राधा बने और एक बार मुझे कृष्ण बनाने का अवसर दें। जब वो कभी राधा बन करके मेरी तरह कृष्ण के लिए तड़पेंगे तो पता लगेगा कि वो तड़प क्या है। क्योंकि जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ चीजें होती हैं कि वो सब नहीं जान सकती। जिसकी बेटी नहीं है वो बेटी की विदाई का दर्द नहीं जान सकता। जिसके पांव में कांटा चुभा नहीं, वो उस कांटे की चुभन की पीड़ा नहीं जान सकता। जिसने प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेमी की भावनाओं को क्या जाने। गोपियां बस रो सकती हैं तो रोती हैं, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। गोपियां कहती हैं पनघट में मधुवन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। करोगे इंतजार तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। करोगे प्रेम तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। राधा रानी बोली अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है,
कर फिर से जन्म मिले मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। उद्धव जी कुछ बोल ही नहीं पाए, समझाने गए थे पर खुद समझ गए कि प्रेम से बड़ा ज्ञान नहीं है। राधा रानी के चरणों में लौटकर, माँ यशोदा की चरणों में लौटकर माँ को प्रणाम करके ज्ञानी उद्धव ब्रजरज में लौटने लगे। ब्रजरज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। उद्धव जी ब्रजरज में लौटने लगे, कहा हमें भी लता पता बना दो, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। राधा के प्रेम को समझने के लिए राधा बनना पड़ेगा। बिना राधा बने हुए भला राधा को कौन जान सकता है। उद्धव जी ब्रजरज में लौट कर आए, भगवान ने ब्रज मंडल का दर्शन कराया। उद्धव जी बोले प्रभु आपसे प्रेम करने वाली गोपियां तो ब्रज में हैं, आप चलिए। भगवान बोले जो ब्रज गोपियों को तुम ब्रज में देख कर आए वो ब्रज मेरे हृदय में बसता है। अपने हृदय में ब्रज का दर्शन भगवान ने कराया। उद्धव जी से कहा तुम्हारे ज्ञान के अभिमान को मिटाने के लिए मैंने केवल तुम्हें वृंदावन भेजा। लौट कर उद्धव जी आए। भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। उद्धव जी की लीला जितनी गाएं सब कम है। भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से हुआ। चौथा यमुना जी से। पांचवा मित्रविंदा से। छठवा सत्या से। सातवा भद्रा। आठवा लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने बहुत सारी कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं को भगवान ने भौमासुर को मार कर कन्याओं को मुक्त किया। कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं को मुक्त करके भगवान ने कहा जाओ, तो कन्याओं ने कहा कहां जाएं आपके सिवा। वो कन्याएं कितनी थी? 16,100। उन कन्याओं ने कहा प्रभु आप हमसे विवाह कर लो। और उन कन्याओं के आग्रह पर भगवान ने उन सबसे विवाह किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? मैया ओ मेरी माँ जा रही हो? तो ये बताओ भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए?
भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? क्योंकि 16,000 होते हैं वेद की ऋचाएं और 108 होते हैं उपनिषद। 16,108 जो विवाह हैं भगवान के, एक्चुअली वो वेद मंत्र हैं। किसी भी मंत्र से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो भगवान ने जो विवाह किए, वो विवाह का तात्पर्य स्त्रियों से नहीं है। भगवान तो योगी हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। भगवान है ना, सामान्य नहीं है। 16,000 वेद की ऋचाएं, 108 उपनिषद। भगवान जैसे आपने जपा सीताराम, कोई जपा राधे श्याम, कोई जपा ओम नमो भगवते वासुदेवा, कोई जप रहा है कुछ, कोई जप रहा कुछ। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि किस मंत्र से भगवान तक पहुंचा जा सकता है? तो भगवान तक पहुंचने के लिए 16,108 रास्ते हैं। ये रास्ते हैं। कोई उपनिषद इस उपनिषद से भगवान तक पहुंच जाए, कोई उस उपनिषद से पहुंच जाए, कोई इस वेद के मंत्र से पहुंच जाए, कोई उस वेद के मंत्र से। तो ये 16,108 वेद की ऋचाएं उपनिषद सहित ये भगवान की लीला है। और उन कन्याओं को बंधन से मुक्त करके समाज में जिन नारियों को अपमान मिलता, उन नारियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। ये 16,108 विवाह का रहस्य है। भगवान ने बड़े प्रेम से रुक्मणी मां से, देखो भगवान गृहस्थी में ना हंसते मुस्कुराते रहते हैं। भगवान की प्रत्येक रानी से 10 बेटा और 1 बेटियों का जन्म हो, 1 बेटी और 10 बेटे। इतना बड़ा परिवार था भगवान का, पर भगवान खुश हैं। हर मंदिर में भगवान प्रसन्न है। आप एक विवाह करके ऐसे बैठते हैं जैसे कभी हंसे ही नहीं, है ना। मैया सो रही हो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, आप हंसते हो? ऐसे ही हंसते हो कि अच्छे वाला हंसते हो? शादी जब से हुई उसके बाद अच्छे से हंसे नहीं है ना? हंसे। भगवान ने इतने विवाह किए फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के मंदिर में भगवान का मैसेज क्या है? आपके घर के गोपाल जी स्माइल रखते हैं कि नहीं, मुस्कुराते हैं कि नहीं? क्या मैसेज है आपके लिए? गौरी गोपाल भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाइए, राम जी के मंदिर में जाइए, सब मुस्कुराते हुए ही आपको मिलेंगे। क्यों? क्या मैसेज है मुस्कुराहट का? क्या मैसेज है? भगवान कहना चाहते हैं स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, पर हर समय मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराइए। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया। इसलिए थोड़ा मुस्कुराइए। हम भगवान जी मुस्कुराते हैं। भगवान अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न हुआ, बाणासुर का उद्धार हुआ, बाणासुर पर कृपा हुई। राजा नृग ने गौदान दिया। राजा नृग ने क्या दान दिया था? गौदान। राजा नृग ने गौदान दिया, भगवान की कृपा हुई। पौंड्रक काशी राज द्वित पर उद्धार, द्वित का